मियाँ साहब, एक बड़ी खौफनाक खबर है और आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी है और अखबारों में भी छपी है। इसमें जो बड़े बड़े सेक्टर हिट हो रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं जी कि इंडस्ट्रीज दैट एक्सपेक्ट अनबेरेबल वाइप आउट्स इंक्लूड टेक्सटाइल, गारमेंट्स, एक्वाकल्चर एंड फर्नीचर। ये उन इंडस्ट्री और इसमें फार्मास्यूटिकल भी हैं। मियाँ साहब, ये रिपोर्ट ये बता रही है कि जो ट्रंप ने वहाँ पे स्लैब की हैं, इंडिया में लाखों मजदूरों की और मेहनतकशों के बेरोज़गार होने का ख़तरा है। बहुत से कारोबार जो बंद हो जाएंगे। बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों के, जो बहुत खौफजदा हैं। बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो बैंक के कर्जे पर चलते थे, वो कर्जे वो कह रहे हैं जनाब कि ये अदा ना हुए तो बैंक तो माफ़ नहीं करेंगे। और अब मुबैना तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने स्टेट से कहा कि आप खुद ही आप साढ़े दिन रहना, आप डील करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। मगर इसके साथ एक खबर और भी है। खैर दी खबर किधरों नहीं आ रही मियाँ साहब, जो आज इसी जरीदे में ये भी बात आई कि जो डिजिंग हाइट्स हैं इसकी स्टॉक एक्सचेंज की अमेरिका में, उसके भी वो 230 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। और कहा यह जा रहा है कि वो एक मसनूई तौर पर उसका जो उभार है वो 2002 वाली कैफियत पैदा कर सकता है, इवन 1930 और 29 वाली कैफियत भी पैदा कर सकता है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये कि जो अमेरिका बहादुर का अपना कर्जा है वो अनसस्टेनेबल हो गया है और उसको आइंदा चंद सालों में या महीनों में उसे सस्टेन करना और उसका सूद अदा करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो देयर इज नो गुड ओमन फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, बिकॉज वो कहते हैं व्हेन अमेरिका स्नीजेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो ये एक मामला है इंडिया में बड़ा खौफनाक। जिस तरह हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से प्रिडिक्ट करते रहे कि बड़ी जल्दी आप बांग्लादेश वाले हालात वहाँ देख सकते हैं, और इतनी बड़ी यानी ये अखबार ये कह रहा है कि लाखों मेहनतकश जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हमें अगर फौरी तौर पर कहाँ से वो मंडियाँ तलाश करेगा? वो भाग के चाइना इसीलिए गया है कि वो ब्राज़ील या दूसरी मंडियों में, मगर ज़ाहिर है रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता और जो है वो एक टाइम लेगा और वो भी आपको मंडियाँ मिले तो ये एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं मैशत के मार्च पर। बहरहाल एक अच्छी बात तो है कि यूक्रेन की मियाँ साहब जंग बंद होगी। जी मियाँ साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो एक बड़ा क्राइसिस ब्रू करता हमें इंडिया में नजर आ रहा है मियाँ साहब। देखिए कैसा, मैं पहले इंडिया की बात करता हूं फिर अमेरिका पे आता हूं। जो भारत है वो तो मुकम्मल तौर पर घेरा जा चुका है, फंस चुका है, क्योंकि भारत ने जो मोदी सरकार, मैं मोदी की बात करूंगा, उन्होंने पहले जो है वो चीन से मुखालफत ली। 2020 से बात करें अब तक तो वहाँ पर जो सरहदी तनाज़े थे उससे लेकर अब तक जो है वो बिल्कुल वहाँ पर कशीदगी थी। और अभी जो अमेरिका के साथ उनके टैरिफ के मामलात हुए हैं तो अमेरिका ने भी उनको अच्छा खासा जो है वहाँ से प्रेशर आया है और वहाँ यहाँ तक आया है कि अगर भारत ने अपने तेल लेना बंद ना किया और तेल खरीदना बंद ना किया तो वो उनको टेक्नोलॉजी भी नहीं देगा, असला भी नहीं देगा और उनके मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो लगेंगी। और अभी जयशंकर जो है वहाँ पर गए चीन के अंदर, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ आके मुतालबा क्या किया भारत ने? मुतालबा ये किया कि 2020 पर जो तनाज़ा हुआ था वहाँ जो हमारी फ़ौजें थी उस पोजीशन पर चली जाएं। तो चीन इस पर नहीं माना, क्योंकि उनको पता है कि भारत जो है वो मुकर जाता है हर मामले पे। और पहले उन्होंने कहा कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है, बाद में मुकर गए। तो अभी भारत के जो है वो दिन बहुत मुश्किल आए हुए हैं और आने वाले हैं, और इस हवाले से उनको कहीं से जाए पना और कहीं से जो है वो मार्केट जो है वो नहीं मिल रही। जो काई साहब आप बात कर रहे थे कि भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर, वो भी एक जो है वो उस पर रेत की दीवार जो है वो साबित होने वाले हैं। उनके पास जितने भी ज़खायर हैं वो बैंकों के लिए हुए हैं। मैं शुरू से दिन से ये कहता हूं कि 500 अरब रुपए डॉलर का उन पर कर्जा है, और जो ज़खायर हैं उनके ज़र मुबादला के वो भी उनके अपने नहीं हैं, वो बैंकों के हैं, और वो भी जो है कोलैप्स होने को, उनकी मईशत जो है वो कोलैप्स होने जा रही है। और जहाँ तक अमेरिका की सूरत हाल है, अमेरिका में ज़ाहिर है तजारती जंग में किसी का भी फ़ायदा नहीं होना था, ना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसलिए हुआ कि वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और वहाँ पर जो है मज़ारे शुरू हो गए हैं, उनकी जो है अपनी मईशत जो है वो बैठ गई है। जो मेड इन अमेरिका की बात की जा रही थी वो वहाँ फौरी तौर पर नहीं हो सकना था, ना हुआ है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी में मियां साहब, ये मैं एक खबर आपके सामने नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये नजर नहीं आ रहा है। इसलिए चीन जो है वो बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डायलॉग होने जा रहे हैं काजी साहब, आने वाले दिनों में खबर देख रहे हैं चीन के पाकिस्तान के अंदर होंगे और यहाँ स्ट्रेटेजिक डायलॉग होंगे। मियां साहब, मैं एक खबर आप देख रहे हैं, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, सेज इंडिया 17 years after explicitly reaffirming
वन चाइना पॉलिसी, यानी अब इंडिया ने ताइवान को भी चीन का हिस्सा मान लिया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसे आपको अंदाज़ा होता है कि ये जितना एक माशी मोजा था जिसे कहा जा रहा था और था भी बड़ा, यानी उन्होंने एक इंडस्ट्री इंडिजिनसली इंडस्ट्री उन्होंने जो जितनी तामीन थी, जैसे आप तामीन कहते हैं उर्दू में और प्रोटेक्शनिज्म अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये जो नेरोवियन सोशलिज्म भी जिसे कहते हैं, जाहिर है वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनी, मगर वो भी अब रेत की दीवार इसलिए साबित हो रही हैं कि ये देखें, अब ये भी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि चाइना प्रॉमिसेस टू एड्रेस इंडियाज़ रेयर अर्थ नीड्स एज बॉर्डर टॉक्स बिगिन, इंडियन सोर्सेज सेज, इंडियन सोर्स सेज। अब ये देखें ना एक्सपेंसिव अर्थ, ये सारा अब इस ब्लॉक में अपनी पनाह तलाश करने जा रहा है। तो दुनिया बड़ी तब्दीलियों की जद में है, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों की जद में है। हम इंडिया को देख रहे हैं कि क्या जंग से लेकर अब तक कितनी बड़ी तब्दीलियां वहाँ आई। और अब मियाँ साहब जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, और वो यूँ ही नहीं था कि अब आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देखेंगे, वहाँ पे जो छांटियाँ होंगी और बेशुमार छांटियाँ होंगी, तो वो जो मेहनतकश हैं, और वहाँ आप जानते हैं कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रेड यूनियन में मुनज़्ज़म हैं, तो वहाँ पे हमारे वाला हाल नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो एक रिएक्शन यकीनी तौर पर आएगा। और जिस तरह मैंने कहा था कि पहली मई को जो 25 करोड़ लोग वहाँ स्ट्राइक पर थे, तो हम देखेंगे कि ट्रेड यूनियन में मजीद जो है वो एक तुंदी आएगी और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि देयर शुड बी एंड देयर विल बी नो क्विक फिक्सेस फॉर दिस। तो ये पर्सपेक्टिव बन रहा है मियां साहब, मेरे ख्याल में आप कहां तक एग्री करते हैं? साहब 127 अरब डॉलर की जो दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत है, कायद साहब जो भारत और चीन के दरमियान 127 अरब डॉलर की तजारत है, उसमें देखना ये पड़ेगा कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो है वो वॉल्यूम क्या है। इसमें जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो चाइना से ही होती है भारत को, और अच्छा मियां साहब मुझे एक ब्रेक अरब डॉलर के करीब जो है मुझे एक ब्रेक लेनी है मियां साहब। अब एक्सपोर्ट जो है वो मजीद और बढ़ानी पड़ेंगी अगर चीन के साथ उन्होंने तजारत। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। दुनिया सीस्मिक चेंजेस जो हैं उनकी जद में है, हम देख रहे हैं इंडिया इसमें जो बड़े बड़े सेक्टर हिट हो रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं जी कि इंडस्ट्रीज दैट एक्सपेक्ट अनबेरेबल वाइप आउट्स इंक्लूड टेक्सटाइल, गारमेंट्स, एक्वाकल्चर एंड फर्नीचर। ये उन इंडस्ट्री और इसमें फार्मास्यूटिकल भी हैं। मियाँ साहब ये रिपोर्ट ये बता रही है कि जो ट्रंप ने वहाँ पे स्लैब की हैं, इंडिया में लाखों मजदूरों की और मेहनतकशों के बेरोज़गार होने का ख़तरा है। बहुत से कारोबार जो बंद हो जाएंगे। बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों के, जो बहुत खौफजदा हैं। बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो बैंक के कर्जे पर चलते थे, वो कर्जे वो कह रहे हैं जनाब कि ये अदा ना हुए तो बैंक तो माफ़ नहीं करेंगे। और अब मुबैना तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने स्टेट से कहा कि आप खुद ही आप साढ़े दो न रहना, आप डील करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। मगर इसके साथ एक खबर और भी है, खैर दी खबर किधरों नहीं आ रही मियाँ साहब। जो आज इसी जरीदे में ये भी बात आई कि जो डिजिंग हाइट्स हैं इसकी स्टॉक एक्सचेंज की अमेरिका में, उसके भी वो 230 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। और कहा यह जा रहा है कि वो एक मसनूई तौर पर उसका जो उभार है वो 2002 वाली कैफियत पैदा कर सकता है, इवन 1930 और 29 वाली कैफियत भी पैदा कर सकता है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये कि जो अमेरिका बहादुर का अपना कर्जा है वो अनसस्टेनेबल हो गया है, और उसको आइंदा चंद सालों में या महीनों में उसे सस्टेन करना और उसका सूद अदा करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो देयर इज नो गुड ओमन फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, बिकॉज वो कहते हैं व्हेन अमेरिका स्नीजेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो ये एक मामला है